आज का जो है वो है ब्लड रिलेशंस। ठीक। देखो, अगर हम ब्लड रिलेशंस में देखेंगे, इसमें हमें पता ही है, हमें जो रिलेशंस होती है अपने रिलेटिव्स के साथ, उसको हम कोई नाम देते हैं। लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, आंट, अंकल, ये सारे क्या है, ये ब्लड रिलेशंस में सारे इनके नाम होते हैं। लाइक हम बताते हैं फादर्स सन, उसको हम क्या बोलेंगे नाम? वो क्या हमारे लगेगा? फादर द सन, ब्रदर। क्या बात, ब्रदर। वैसे है मदर्स डॉटर, दैट इज सिस्टर। व्हाट अबाउट फादर्स ब्रदर? फादर्स ब्रदर अंकल, जी सर। आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। वैसे ही ब्रदर सन, उसको हम क्या बोलेंगे नाम? नेफ्यू। और ब्रदर्स डॉटर, नीस। है ना, ये नाम हम बताते थे। या ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ को हम क्या बताएंगे नाम? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। राइट, सिस्टर इन लॉ। या वैसे ही डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ। वैसे ही हस्बैंड सिस्टर्स वाइफ, सॉरी, हस्बैंड्स सिस्टर और वाइफ्स ब्रदर, इन लॉ, इन लॉ जो भी हस्बैंड या वाइफ के रिलेटिव्स के साइड से होगा, उनको हम इन लॉ साथ में लगाते हैं। इज इट क्लियर? जी सर। इसमें हमें नाम खाली बताना होता है कि किसका क्या नाम होगा। अगर हम देखेंगे इसका पेज नंबर, अगर आप देखोगे, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 431 बुक पर। जी सर। इसकी जो पहली इलस्ट्रेशन है, हम उससे इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप याद रखना, इसमें जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, वो एरोज होते हैं। एरो बनाना या कोई सिंबल देना किसी चीज को। बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे फादर को ये सिंबल रखेंगे, ऐसे मदर को कोई ऐसे सिंबल रखेंगे, सिस्टर को ऐसे सिंबल, ब्रदर को ऐसे सिंबल। बट जो मेरा ये है पॉइंट ऑफ व्यू है, या जिस तरीके से मैं बताऊंगा, वो है कि हम एरोज देंगे। जब हम एरो देंगे किसी और, तब हमें समझ आ जाएगा। और इसमें एक और चीज है, हमें ये देखना, जब भी हम रिलेशंस की बात करेंगे, आपको अपनी रिलेशन दिमाग में रखनी है। एज इफ कि वो सवाल आप पर है, आपके ऊपर ही है वो सवाल। जब आपके ऊपर वो सवाल आप लोगे, तभी आपको समझ आ जाएगा कि इस सवाल में हमें क्या पूछ रहा है। क्लियर? हमेशा अगर कोई भी सवाल होगा, उसमें आपको अपना देखना है। जिस हिसाब से हमने परसों डायरेक्शन सेंस किया, वहां पर भी हमने देखा ना, मैं राइट और लेफ्ट जा रहा था। यहां पर भी हम रिलेशन में देखेंगे कि एज इफ की सवाल में मेरे, जो सवाल है वो मेरे ऊपर सवाल है। क्लियर? जी सर। देखो, पहली इलस्ट्रेशन हमें क्या बताता है, समझना अच्छे से। आर इज, आर जो है, आर इज पीज फादर्स नेफ्यू। एस इज पीज कजन, बट नॉट द ब्रदर ऑफ आर। है ना? हाउ इज एस रिलेटेड टू आर? यही सवाल है हमें। देखो, इस सवाल में हमें दो चीजें हैं। पहले एक पूछा जा रहा है फादर्स नेफ्यू। फादर्स नेफ्यू का मतलब क्या होता है? फादर्स नेफ्यू आप अपने ऊपर लो ये। फादर्स नेफ्यू मतलब मेरा जो फादर है, उसका नेफ्यू। सर मेरा जो कजिन हुआ ना वो। फादर है, उसका नेफ्यू। अगर वो उसका नेफ्यू है, आपका क्या लगता है वो? कजिन। शाबाश। यानी कि वो आपका कजन लगता है। ठीक। एस इज पीस कजन, ये लिखा है, बट नॉट ब्रदर ऑफ आर। अगर लिखा है कि नॉट द ब्रदर ऑफ आर, मतलब है कि भाई नहीं है, बट सिस्टर तो हो सकता है।
है ना? इसलिए वहीं से सर देखो, उसका भाई नहीं है। अभी हम सवाल के ऊपर नहीं जा रहे, अभी देख रहे हैं ये क्या बोल रहा है। ब्रदर नहीं था मतलब सिस्टर हो सकता है। अब देखेंगे हम सवाल में क्या बता रहा है। आर इज पीज फादर्स नेफ्यू। जो आर है वो पी का क्या लगता है? वो पी का जो फादर है, लेट्स से पी का ये फादर है, ठीक है। और आर इसका क्या लगता है? इसका लगता है आर नेफ्यू। क्लियर? ये चीज, ये साइन आई समझ? मैंने क्या लिखा? आर का जो फादर है उसका एक नेफ्यू है, वो क्या है? वो आर है। हाँ जी सर। तो पी और आर की क्या रिलेशन होगी? कजन, है ना अभी? जी सर हाँ। अब ये कजन ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। क्लियर? जी सर। ओके जी फाइन। सर। यानी कि ये जो लाइन है ये हमने कंप्लीट कर दी। आर इज फादर्स नेफ्यू। और दूसरा लाइन है इसमें, एस इज पीज कजन। एस जो है, एस जो है वो पी का क्या लगता है? कजन है। शाबाश। अगर एस पी का कजिन है, आर का भी क्या लग सकता है वो? और कभी कजन होगा। या उसका भाई है या उसका कजिन है ना? जी सर। बट यहां पर बता रहे हैं बट नॉट द ब्रदर ऑफ आर, यानी कि ये आपस में भाई नहीं है। ठीक है? जी सर। ये आपस में भाई नहीं है। हाउ इज एस रिलेटेड टू आर? अगर ये भाई नहीं है इसका, तो ये क्या हो सकता है इसका? बहन। क्या ये बहन हो सकती है। क्लियर? अगर आप ऑप्शंस देखोगे इसकी, इसका ऑप्शन पहला है कजन, सेकंड ऑप्शन इसका है आंट, थर्ड इसका ऑप्शन है सिस्टर, और फोर्थ इसका ऑप्शन नीस। नीस भी नहीं है, आंट भी नहीं है। नो दो, सर। या तो कजन है या तो सिस्टर है। क्लोजेस्ट रिलेशन इसकी क्या हो सकती है? अगर भाई नहीं है तो क्या हो सकता है? बहन। बहन हो सकती है। इसका आ सकता है सिबलिंग्स, अगर नहीं होता ना, अगर इज बट नॉट द सिबलिंग ऑफ आर, तब शायद हमारा जो ऑप्शन ए है कजन का, वो ओपन हो सकता है। वो आता है। ठीक जी है? सर। क्या है समझ? जी सर। दिस इज हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन। ऐसे ही लाइंस बनाकर, ऐसे एरो बनाकर, अनलेस एंड अनटिल आप एरोज नहीं बनाओगे या अपने ऊपर वो सवाल नहीं लोगे, तब तक आपको ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। अब देखेंगे दूसरी इलस्ट्रेशन। दूसरी इलस्ट्रेशन सवाल है हमारा, पॉइंटिंग टू लता। विवेक, विवेक सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ठीक? हाउ इज लता रिलेटेड टू विवेक्स वाइफ? यही है ना सवाल? जी सर। इस पर भी हम वही देखेंगे, एज इफ कि ये आप पर सवाल है। पॉइंटिंग टू लता, विवेक सेड, यानी कि ये लेट सपोज ये लता है, इसको देखकर किसने बोला? विवेक ने इसको देखकर बोला। किसको देखकर? लता को देख। लता को तो। शाबाश। लता को जी सर। देखकर विवेक ने बोला, क्या बोला? द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, यानी कि लता का क्या है? एक ही भाई है लता का, ओनली ब्रदर, मतलब जी इसका सर। लता का एक ही भाई है। द सन, जी उसका सर। जो सन है, लेट से लता का ये सन है, ठीक है, इस सन, लता को जो बेटा है, लता को जो भाई का बेटा है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। वो किसकी बहन, किसका, किसकी, सॉरी, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, किसका भाई है?
विवेक की वाइफ का। क्या यानी कि विवेक की अगर वाइफ है, उसका ये क्या लगता है? ये उसका भाई है। क्या बात। तो फिर अगर लता क्या लगेगी इसकी वाइफ की? आंट। समझ लो। आंट। कौन? लता। हाँ। फाइन, देखो, विवेक ने लता को देखकर बोला कि लता का जो एक ही भाई है, ठीक, उसका जो बेटा है वो मेरी बहन का क्या है, सॉरी, वो मेरी बीवी का क्या है? ब्रदर। भाई। यानी कि ये जो है, ये दिस वन इज रिलेटेड टू विवेक्स वाइफ एज एज फादर, है ना? सर तो जो लता है वो विवेक की वाइफ की बुआ हुई। एग्जैक्टली exactly. इसीलिए जो मैंने यहां पर है ना, ये जो ओनली ब्रदर, जी ओनली सर। ब्रदर का भाई है, सॉरी, ओनली ब्रदर का एक बेटा है, वो विवेक की बीवी का क्या लगता है? भाई। यानी भाई कि ये ये उसका जो है, बाप हुआ दिस फिर विवेक की ओनली भाई। ब्रदर, ये इसका फादर है, फादर इन लॉ है विवेक का। हाँ। दैट मीन्स दिस लेडी, ये लगती है इसकी क्या? बुआ। दैट इज आंट। अच्छा। क्लियर? जी सर। आया समझे? यस सही आए दो। ये ऐसे ही सवाल, ऐसे ही लाइंस अगर बनाओगे ना आप, तभी आपको समझ आ जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे ना ख्याली, अच्छा ये इसका ये लगता है, उसका ये लगेगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। फोर्थ इलस्ट्रेशन देखेंगे पहले हम। शोविंग सपना, मृदुल सेड, मृदुल सेड, हर मदर्स ओनली डॉटर। ओनली मतलब एक ही बेटी, उसका मतलब नहीं कि इसके पास एक ही ये है, औलाद है। इट कुड बी एक ही डॉटर, यानी कि बेटी। जी सर। बेटी है, बेटा भी हो सकता है। हर मदर्स ओनली डॉटर इज माई डॉटर। हाउ इज रिदल रिलेटेड टू सपना? Fine. देखो, शोविंग सपना, लेट्स से दिस इज शी इज सपना, ठीक। शोविंग सपना, इसको दिखाकर मृदुल ने कहा, क्या कहा? हर मदर्स, इसकी जो मां है, मदर, उसकी इकलौती बेटी, ओनली डॉटर, वो कौन होगी फिर? मृदुल को सर फिर से बोलो। शोविंग सपना, किसने दिखाया सपना को? मृदुल ने दिखाया सपना को, बोला कि इसकी सपना की जो मां है, उसकी एक ही बेटी, हर ओनली डॉटर। ओनली डॉटर मतलब, मतलब एक ही बेटी। मगर यहां पर कौन, इस एक्सरसाइज में कौन होगी उसकी बेटी फिर? समझो, आप समझो फिर से। शोविंग सपना, मृदुल ने कहा, यह सपना है, इसको दे, इसकी जो मां है, उसकी एक ही बेटी है। अब वो कौन होगी? सर वो इसकी भी बेटी होगी। इसकी भी बेटी होगी। सर होगी ना। कहाँ होगी आप देखो। मृदुल ने इसको देख दिया, सपना है, कहा, क्या कहा? सपना की जो मां है, उसकी हम्म। खाली एक ही बेटी है। वो कौन हो सकती है? वो सपना ही है ना इसमें। जी सर। समझ आ रहा है? सपना को देखकर देखो, आपने सुजैन को देखकर कहा कि सुजैन की जो मां की एक ही बेटी है, वो कौन हो गई? सुजैन। सुजैन ही हो गई ना। जी सर। ऐसे ही ट्रिकी सवाल आते हैं वहां पर। यानी कि हर मदर्स ओनली डॉटर, ये इज माई डॉटर, यानी कि इस ये जो है, ये इसकी भी डॉटर है, और इसकी भी फिर डॉटर जी सर। है ना? जी सर। हाउ इज मृदुल रिलेटेड टू हर मदर? सर वो मृदुल, हस्बैंड होगा ना उसका। इसका वो हस्बैंड है।
समझ आया? जी सर। यानी जी सर, वो उसकी बेटी सॉरी होगी। हाउ इज सॉरी ये लिखा है हाउ इज ब्रदर रिलेटेड टू सपना। अगर ये वो हस्बैंड बाप होगा सर। तो क्या लगेगा सपना का? बाप सर, फादर। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सन है, सेकंड इज फादर, थर्ड इज अंकल, अंकल। फोर्थ इज ब्रदर। इसको जो है वो है फादर। क्लियर? सर हाँ। ये थोड़ा बहुत ये मुश्किल है, बट जितनी आप सर प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी, बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है। बट मुश्किल नहीं अनलेस एंड अनटिल ये करोगे ना आप, ये जो डायग्राम प्रैक्टिस। बनाओगे लाइंस, जब भी आप लाइंस बनाओगे आपको कोई इशू नहीं होगा। बट जी सर। हमेशा लेना है कि एज ए सवाल आपके ऊपर है। देखो मैंने आपको सुजैन का बोला तब आपको समझ आया, हाँ जी वो तो सुजैन ही है। हाँ। मैं ऐसे आपको बोलता शायद आपको मुश्किल हो जाता है, ये सॉरी डिफिकल्ट भी होता आपको। जी सर। सी another question, another illustration. Illustration number 6. Pointing to Sagar, ठीक, pointing to Sagar in a photograph, मंजुला। चलो हो भूल भुला इस मंजुला के his brother, his brother's father। अच्छा वो टेल मी his brother's father मतलब? उसका भी बाप। शाबाश, उसका भी बाप। is the only और son of my grandfather। ठीक, आपको आया होगा समझ। हाउ इज मंजुला रिलेटेड टू सागर? ये सवाल है। देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स सागर इन अ फोटोग्राफ, सागर किसमें है? फोटोग्राफ में। सागर फोटोग्राफ में बेचारा कैद, जो सागर, सागर। मंजुला सेड, मंजुला ने सागर को देखकर क्या कहा? हिज, इसका, हिज ब्रदर्स फादर, इसका जो भाई का फादर है, मतलब इसका भी फादर। जो इसका भी फादर, किसका? सागर का भी फादर। मंजू। नो नो नो, सागर का। है ना सागर। जी सर, सागर का। जी क्योंकि सर। मंजुला बोल रही है सागर को देखकर, हिज जी ब्रदर्स सर। फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। यानी कि ये फादर, ये जो है, ये मंजुला के ग्रैंडफादर का एक ही बेटा है। यानी कि ग्रैंडफादर है, उसका एक ही बेटा है, वो कौन है? वो ये है, वो सागर का फादर है ना? जी सर। वो फादर, ब्लैक फादर। अब फादर के पास क्या क्या है? एक तो सागर है इसका, जी सर। और सागर का भाई है, ब्रदर, है ना? अब ये जी जो सर। मंजुला है ना, हाँ। ये कौन है फिर? बहन सागर की। आपा ये यहां जाएगी, मंजुला ये क्या है? ये फिर सिस्टर है। इसलिए अगर ऑप्शन जी देखोगे, सर। ऑप्शन में पहला है आंट, सिस्टर, मदर, नन ऑफ दीज। हाउ इज मंजुला रिलेटेड टू सागर? इसकी ये फिर सिस्टर है। जी सर। ये- मगर ये बता रहा हाउ इज मंजुला रिलेटेड टू सागर। मंजुला क्या लगती है सागर की सिस्टर? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं काम, वो देखेंगे ऐसे, वो देते हैं इसको ब्रदर आंसर। ये समझना है कि लास्ट में क्या बोला जा रहा है। हाउ इज मंजुला, अगर लिखा होता हाउ इज सागर रिलेटेड टू मंजुला, तब शायद ब्रदर आता। बट अभी क्या है, हाउ इज मंजुला रिलेटेड। मंजू रिलेटेड टू सागर। क्लियर? जी सर। ना क्लियर? गुड। जी सर। चलिए जी, हम देखेंगे, we will see the illustration number 15, क्योंकि बाकी तो इजी है। illustration number 15 देखिए, सिया इंट्रोड्यूस्ड, सिया इंट्रोड्यूस्ड राघव as the son of the only daughter of the father, ये थोड़ा ट्रिकी है, of her uncle।
ठीक, हाउ इज राघव रिलेटेड टू सिया? ठीक है बेटा, सवाल है, सिया ने इंट्रोड्यूस करा राघव को एज द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। हाउ इज राघव रिलेटेड टू सिया? ये हम देखेंगे पहले। ओनली डॉटर ऑफ द फादर मतलब क्या होता है? मेरे फादर की एक ही बेटी है ना फिलहाल। सर हाँ ओनली वो डॉटर इसकी ऑफ द बेटी फादर हाँ मतलब जी। मेरे फादर की एक ही बेटी है। ऑफ हर जी सर। अंकल, इसका क्या मतलब होगा? ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। हम देखेंगे यहां से, देखो, शी सिया, सिया इंट्रोड्यूस राघव, ये राघव है, ये सिया है। ठीक, सिया ने राघव को जी सर। देखकर कहा कि राघव जो है इंट्रोड्यूस कर राघव एज द सन, ये सन है किसका? ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर, हम लिखेंगे यहां पर ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। उसके अंकल का जो फादर है ना, आपके अंकल का जो फादर है वो आपका क्या लगता है? दादा। क्या बात, उसकी दादा क्या है? बेटी और वो ऑर्डर आपकी क्या लगती है? बुआ। वो आपकी बुआ लगती है। जी क्लियर? सर। उसका एक ही बेटा है, वो कौन है? राघव। अब राघव क्या लगेगा आपका? कजिन। अब और पूछूं, हाउ, वो तो है, मगर यहां पर जो है हाउ इज सिया रिलेटेड टू राघव? सिया रिलेटेड टू राघव। ये वो इस सवाल में नहीं बोला गया है। इस सवाल में जो ऑप्शन है वो ब्रदर है, वो भी नहीं है। इस सवाल में दूसरे वो कजिन है, वो भी नहीं है। इस सवाल में नेफ्यू है, वो भी नहीं है। इस सवाल में फोर्थ ऑप्शन एक है, दैट इज कांट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कांट। वही है, क्योंकि यू कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सी एंड राघव। यहां पर इट इज क्लियर, बुआ एंड उसका बेटा, बट सिया कौन है ये तो पता नहीं ना। या तो इट इज नॉट क्लियर दैट अंकल्स सिस्टर इज सियाज मदर, वो भी नहीं पूछा गया है। इट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? जी सर। इतना जो बहुत ही टफ सवाल था, इसको हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करा, तभी आपको समझ आ रहा है ये। नो डाउट इट्स, ये बहुत मुश्किल है, बट यू हैव टू, हमें करना ही है ये सवाल। अगर आप देखोगे सवाल, लेट्स डू सवाल नंबर, विच वन यू डू। देखो हमारे पास अगर आप देखोगे ना, सेट फर्स्ट में सवाल है। सेट फर्स्ट में हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन दी गई है कि फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। एक फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 5। 5 मेंबर। ठीक जी है ना? सर। कौन कौन है? ए, बी, सी, डी और ई। क्लियर? जी सर। ई हैज 2 सन्स, ई के पास 2 बेटे हैं, सन्स, यानी कि उसका ये एक बेटा है और ये एक बेटा है। ठीक, एन अनमैरिड डॉटर, और इसके पास एक अनमैरिड क्या है? डॉटर। इंटर है। यानी कि उसके जो बेटे हैं वो मैरिड हो सकते हैं या मैरिड नहीं हो सकते। ठीक है ना? जी सर। ओके। जी सर। एंड ए डॉटर इन लॉ, और इसकी एक डॉटर इन लॉ है, हम्म। DIL। ठीक है ना, डॉटर इन लॉ, यानी कि इसमें से शायद एक बेटी की इसकी शादी हो गई है, उसकी बीवी कौन है? ये, है ना, और उसकी एक अनमैरिड डॉटर है। क्लियर? ओके, यहां पर लिखा है उसके बाद, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अबोव मेंशन्ड डॉटर इन लॉ। ए जो है वो ब्रदर इन लॉ किसका है? इसका इसकी बहू का। इसकी, व्हाट डज दैट मीन?
देवर। शाबाश, देवर। यानी कि ये कौन होगा फिर? ये ए है ना? उसका भी जी का। सर। आया समझ? यानी कि ई फादर है किसका? ए का। जी सर। हाँ, इतना समझ आया। बी सिस्टर इज नॉट हैप्पी विद बीज वाइफ। बी की जो सिस्टर है, सॉरी, बी की जो सिस्टर है वो खुश नहीं है किसके साथ? बी की वाइफ के साथ। बी की जो सिस्टर है वो खुश नहीं है किसके साथ? बी की वाइफ के साथ। तो फिर ये कौन होगा? ये बी होगा फिर, होगा ना? हम्म। क्योंकि ऊपर बोल रहा है फैमिली है ये, फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। यानी कि बी खत्म, यानी कि ए बी आपस में भाई है। ठीक, इतना क्लियर? जी सर। यानी कि हमने अभी देखा ई जो है वो फादर है, और ए जो है वो अनमैरिड है, बी मैरिड है। ठीक है ना? ये हमने देखा। अब हमें देखना है सी और डी क्या है। सवाल में पूछा कि बट ए एंड हिज फादर सपोर्ट बीज वाइफ डी। ए और ए का जो फादर है वो किसका सपोर्ट करते हैं? वो डी का सपोर्ट करते हैं। डी कौन है? डी ये है डॉटर इन लॉ। ये डॉटर, मतलब डी इज दिस, शी इज डी। जी सर। यानी जी कि सर। डी हमें निकली डॉटर इन लॉ। अब सी क्या होगी फिर? सी फिर होगी सिस्टर। सिस्टर। जी सर। फादर भी निकला, हाँ भाई हाँ वो भी हाँ, निकले, जिसकी शादी नहीं हुई है। ये सिस्टर है। आया समझ? जी सर। अब सिस्टर है सर। हाँ, अब सवाल देखो, पहला है हु इज द डॉटर ऑफ ई। ई की कौन सी डॉटर है? सी। सी। क्लियर? ऑप्शन में सी है, वो हमने किया। व्हाट द रिलेशन ऑफ ए एंड डी? ए और डी की क्या रिलेशन है? ये और इसकी क्या रिलेशन है? ब्रदर इन लॉ। शाबाश, ब्रदर इन लॉ, गुड। हाउ इज ई रिलेटेड विद बी? फादर। ई। शाबाश, गुड। हु इज द वाइफ ऑफ बी? डी। शाबाश, गुड। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? नन ऑफ दीज। हाउ ने ओके, गुड, क्योंकि ऑप्शन में है ब्रदर, सिस्टर, वाइफ एंड नन ऑफ दीज। मगर ए क्या लगता है बी ई का? ब्रदर इन लॉ। ए लगता है ई का सन, नॉट ब्रदर इन लॉ बेटा। ओके ए सर। ओके सर। इज ए, ये हाँ हाँ जी सर। जी सर। वो डी का ब्रदर इन लॉ। क्लियर? जी सर। अब ऐसे ही आपको सवाल करने, सेट फर्स्ट कर लो, जितना आपको फर्स्ट में आता है सेट फर्स्ट में, सेट सेकंड में वो भी कर लो आप, ठीक है ना? जी सर। इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसमें साइंस हमें इस्तेमाल करनी होती है, लाइक दिस, दिस एस्ट्रिक डिटरमाइंस फादर, दिस इज मदर, एंड सो ऑन। क्लियर? इंशाल्लाह जो हम यस सर। कल देखेंगे, कल हम इसमें फर्दर जो देखेंगे, फर्दर जो दूसरे सेट्स होंगे वो हम देखेंगे। वो मगर इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, जरूरी है। जब तक आप जी प्रैक्टिस सर। नहीं करोगे आपको ये नहीं आएगा समझ। और ऐसे ही आपको बनाना है प्रैक्टिस, रफली बना दो, क्योंकि रफ में भी आपको, अगर आप बराबर ऐसे रखोगे ना, ए बी सी डी, थोड़ा इन अ गुड मैनर में, वैसे नहीं आएगा। हेफाजत मैनर में बना दो, तब आपको समझा जाएगा कि लाइंस कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। और 2 पेन इस्तेमाल करो इसमें, और बराबर जब भी लाइन जाएगी वो लिख दो उसको, ये है क्या इसका, ताकि आपको कोई इशू या कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? जी सर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल इसका सेट दूसरा देखेंगे। ओके सर। ओके जी बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।